अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों के सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी HRD मंत्रालय दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने ऑफिस में जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और फाइल की ताज़ा हालात और स्थिति का जायजा लिया। कहाँ है फाइल, कैसे आएगा, सारी बातें इस वीडियो में मैं उन्हीं की जुबानी सुनवाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन अंत तक देखिएगा ताकि मुकम्मल और पूरी बातें आपको पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों को इस बात की जानकारी है कि आज मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली में जाने का मौका मिला। जैसा कि कल ही ये बता दिया गया था और मैंने बताया था आप लोगों को ग्रुप ही में कि आज अफसरान से मुलाकात का डेट है। मानव संसाधन मंत्रालय में किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है, किसी का पास बनता उनता नहीं है जब तक कि आला अफसरान यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी वहां से अनुमति न दे दे, वहां से इजाजत न दे दे, तब तक के आप नहीं बना सकते हैं, कोई भी नहीं बना पाएगा। शिक्षा विभाग से लेटर मिलने के बाद में जब मैं यहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी से हमें फोन पे बात करवाया गया तब वहां से इजाजत मिली और हम दो आदमी ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके बाद में सेक्रेटरी उर्दू टीईटी के इस तरीके से जिस अफसर के पास में फाइल पहुंचे है अभी तक के और जिन लोगों ने उस पर अपना काम किया है उन तमाम लोगों से आज मुलाकात करवाई गई है और बात भी करवाई गई है। सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी खबर पूरे बिहार के उम्मीदवारों के लिए ये है कि यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के अफसरान ने ये कहा है कि 99% काम यहाँ से पॉजिटिव होकर के ही जाता है। ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के लिए। 99% काम पॉजिटिव होकर के जाता है। अब आप इससे आप खुद ही अंदाजा लगाइए, आपका काम जहां फंसा हुआ था उससे आगे बढ़ करके ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास पहुंचा है और ज्वाइंट सेक्रेटरी उस पे काम शुरू कर दिया है। उन्होंने NCET से पूछा है। NCET से पूछने के बाद में उनका कहना था कि तकरीबन 3 हफ्ता का समय और इस पे लगेगा। अब 3 हफ्ते की जो बात है, इस 3 हफ्ता को अगर आप कम दिनों में बदलना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने काम को करवाना चाहते हैं, तो पूरे बिहार के कोने कोने के उम्मीदवारों को मैं ये बात मैं बताना चाहता हूं कि इस मानव संसाधन HRD मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और डायरेक्टर, इन सारे लोगों का नंबर भी हमने ले लिया है, मोबाइल नंबर भी ले लिया है, फाइल नंबर भी ले लिया है, लैंडलाइन नंबर वो भी ले लिया है और तकरीबन 10 अफसरान से हमारी गुफ्तगू करवाई गई है। 10 अफसरान को हमने लेटर भी दिया है। उसके बाद में त्रिपुरा के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए त्रिपुरा का जजमेंट की कॉपी भी दिया है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाया है कि 99% आपका फाइल यहां से पॉजिटिव होकर के ही जाएगा। अब आप इस पे अंदाजा लगाइए कि जो भाई ये बोल रहे थे कि हसन रजा अमजदी दिल्ली जाके क्या करेगा, तो आप ये बताएं कि जो लोग दिल्ली अब तक के नहीं आए या अब तक के नहीं आए थे, तो क्या इस बात की खबर मिल पाती कि मेरा फाइल कहाँ है? इस बात की जानकारी हो पाती कि मेरा लेटर कहाँ है, हमारा लेटर का जवाब कब आएगा? उन ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर और सेक्रेटरी का नंबर हमें मिल पाता, इन लोगों से हमारी गुफ्तगू हो पाती, पता चल पाता कि क्या मेरा फाइल पॉजिटिव होकर के जाएगा या निगेटिव होकर के जाएगा या कितने दिन में जाएगा। अल्लाह का फजल है, करम है, आप सब लोगों की दुआ कि मैंने हमेशा जब भी जो फैसला लिया है वो उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के हक में लिया है। और आज मैं पूरे बिहार के उम्मीदवारों को बताना चाहता हूँ, खुदा गवाह है, बहुत मैं खुश हूँ इसलिए कि यहाँ के अफसरान ने कह दिया कि 99% आपका फाइल यहाँ से पॉजिटिव होकर के जाएगा और आपका काम मुकम्मल होकर के जाएगा। पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपना जवाब और अपना कमेंट जरूर आप इसमें करें। आप सब लोग जानते हैं कि कुछ विधायकों ने ये कहा था इलेक्शन के वक्त में
कि इलेक्शन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, एचआरडी मंत्रालय भारत सरकार, हम दिल्ली भी जाएंगे। कुछ उर्दू टीटी उम्मीदवारों ने उन विधायकों मंत्रियों से बात किया, बहुत उस विधायकों ने बुरा और बहुत ही खराब जवाब दिया। उसके बाद में ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे उर्दू टीटी में जो मुझे बहुत अफसोस होता है उनका कमेंट पढ़ करके या उनका ऑडियो सुन करके। खुदा गवाह है, जिस तरीके से ये दिल्ली में आकर के और जितनी परेशानी से आकर के यहाँ पे काम कर रहा हूं, अगर हकीकत हाल अगर आकर के देखते तो हकीकत का आपको भी पता लगता। 50 जगह आना जाना, फाइल कहाँ है, कोई इस रूम में भेज रहा है, कोई उस रूम में भेज रहा है, कोई दूसरी मंजिल पे भेज रहा है, कोई तीसरी मंजिल पे भेज रहा है, कोई चौथी मंजिल पे भेज रहा है, कोई पांचवी मंजिल पे भेज रहा है, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में, कभी डायरेक्टर के पास में, कभी सेक्रेटरी के पास में। अजब कहानी, यानी समझिए अजीब लीला था आज का। और जो लोग मेरे साथ में थे उन लोगों ने भी देखा, लेकिन अल्लाह का फजल और करम देख लीजिए कि फाइल का पता भी लगा लिया, फाइल किस टेबल पे ये भी पता लगा लिया, फाइल के ऊपर में क्या प्रोसेस हुआ ये भी पता लगा लिया। अब आप बैठ करके घर पे रहेंगे या काम को अब तेजी से आगे बढ़ाएंगे? अगर आज नहीं आते दिल्ली, एचआरडी मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय पता अगर नहीं लगाते, उन अफसरों को टच नहीं करते, उन अफसरों से बात नहीं करते, भला बताइए काम कैसे आगे बढ़ पाता? आप खुद बताइए। अब उनका मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर दोनों ले लिया है। कम से कम मैंने 10 अफसरान कहा है, उससे भी कहीं ज्यादा अफसरान से जो गुफ्तगू हुई है, तफसीली गुफ्तगू हुई है, क्योंकि 11 बजे हम लोग मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर इन कर चुके थे और 11 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक के लगातार उसके अंदर मौजूद रहे और एक दूसरे से हमेशा मिलते रहे, पूरी जानकारी लिया कब काम होगा, कैसे होगा, अब इसमें क्या किया जाए। उन्होंने कहा, उन अफसरों ने कहा कि अगर आप बिहार जाकर के शिक्षा विभाग से अगर अधिकारी को अधिकारी से बात करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको और पहले ये काम बन जाए। अब आपको अंदाजा लगाना है और आपको ये सोचना है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, कितना जल्द काम करवाना चाहते हैं। 3 हफ्ता में काम करवाना चाहते हैं या 4 हफ्ता में काम करवाना चाहते हैं या 2 महीना में काम करवाना चाहते हैं या 3 महीना में। अगर आप जल्द से जल्द काम करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग के अधिकारी के ऊपर में आप पुरजोर अंदाज में दबाव डालिए। कोई विधायक, कोई मंत्री सिर्फ आश्वासन दे सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। विधायक और मंत्री को अगर डर है तो लोकतंत्र के लोगों से डर है, उन्हें धरना प्रदर्शन से डर है, उन्हें भीड़ से डर है। अगर आप उनकी आवाज पे उग्र प्रदर्शन कर देते हैं तो बदनामी से बहुत डरता है। और जिस तरीके से हम लोगों ने ये प्लानिंग 3 को बनाया है, उस तरीके से 3 जुलाई को अगर हजारों हजार की तादाद में आ जाते हैं तो उस दिन आर.के. महाजन को इस बात का क्लियर करना होगा कि कितने दिन में वो फाइल मंगवाएंगे, क्योंकि आपकी तादाद ही उसको झिझोर करके रख देगी। आपका जोश, आपका जज्बा ही से प्रधान सचिव आर.के. महाजन और अधिकारी और एमएलए एमएलसी वो हिल जाएंगे। लिहाजा अब आपको सोचना है कि किस तरीके से वहां दबाव डालें। जितना वहां पे अगर दबाव डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 हफ्ता 3 हफ्ता की क्या बात है, 2 हफ्ता में भी फाइल आ सकता है अगर आप लोगों ने साथ दिया तब। तो दोस्तों, ये थी एचआरडी मंत्रालय से मुफ्ती हसन रजा अमजदी की आवाज़ और ऑडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या बातें हुई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।